अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, उर्दू क्लास के प्लेटफार्म पर आज हम आपको लोधी ख़ानदान की तारीफ़ के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आप तक हमारी मालूमाती वीडियोज़ बाकायदगी से पहुंचती रहें। नाज़रीन, लोधी ख़ानदान ने बर-ए-सग़ीर में 1451 से 1526 ईस्वी तक हुकूमत की। लोधी ख़ानदान का पहला बादशाह बहलोल लोधी था जिसने 1451 से 1489 ईस्वी तक हुकूमत की। बहलोल लोधी का दादा फ़ैरोज़ शाह तग़लुब के ज़माने में अपने वतन को छोड़कर हिंदुस्तान चला आया था। बहलोल लोधी के वालिद के इंतकाल के बाद परवरिश उसके चचा इस्लाम ख़ान ने की। इस्लाम ख़ान ने बहलोल लोधी को अफ़ग़ान फ़ौज का सरबराह बना दिया। कुछ ही अरसा में बहलोल लोधी पूरे पंजाब का हुक्मरान बन गया। बाद में उसने दिल्ली पर कब्ज़ा करके दिल्ली का बादशाह बन गया। बहलोल लोधी ने इक़्तिदार संभालने के बाद अपनी अफ़ग़ान नस्ल की सरपरस्ती शुरू कर दी। वो अपने आप को कबीले का सरदार समझता था और उस लिहाज से अफ़ग़ानों को बहुत से अहम अहदे अता किए गए। बहलोल लोधी की ख्वाहिश थी कि वो अपनी सल्तनत को वसअत दे। बहलोल लोधी का इंतकाल 1489 ईस्वी को हुआ। बहलोल लोधी के इंतकाल के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी तख्त पर बैठा। उसका असल नाम निज़ाम ख़ान था। उसने अपने बाप के सियासी असरात और मकबूज़ात को बढ़ावा देने की कोशिश की, मगर उसके अपने भाइयों ने उसकी राह में मुश्किलात पैदा कर दीं। सिकंदर लोधी के भाई अपने आप को तख्त का हकदार समझते थे। सिकंदर ने उनमें से एक को ओटावो और दूसरे को जूनपुर का गवर्नर बना दिया। जूनपुर में अमरा ने बगावत कर दी। सिकंदर ने अपने भाई की मदद की जो नाकाम साबित हुई। उसकी जगह किसी और शख्स को गवर्नर बना दिया गया। जूनपुर के साबिका सुल्तान ने सिकंदर लोधी के खिलाफ फिर किस्मत आजमाई की, मगर वो नाकाम रहा। सिकंदराउदी ने बंगाल के हुक्मरान से दोस्ती का मुआहदा करके इसे अपनी मुखालफत से बाज रखा। सिकंदर लोधी अपनी इंतज़ामी सलाहियतों की बुनियाद पर लोधी ख़ानदान में मुनफरिद मकाम रखता था। उसने अपनी सल्तनत की हदूद को वसअत दी और अपने हरीफों को काबू में रखा। इंतज़ामी ज़रूरियात के पेश नज़र सिकंदर लोधी ने सल्तनत दिल्ली से तब्दील करके आगरा में कायम की। मजमूई तौर पर सिकंदर लोधी ने सल्तनत दिल्ली की गिरती हुई हालत को संभाला देने की कोशिश की और उसमें इसे कामयाबी भी हुई। रिफ़ाह आमा के लिए उसने बहुत से इक़दाम किए। सिकंदर लोधी का इंतकाल 1517 ईस्वी को हुआ। सिकंदराउदी के इंतकाल के बाद अफ़ग़ान सरदारों ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि सिकंदर का सबसे बड़ा बेटा इब्राहिम लोधी दिल्ली का हुक्मरान होगा। सिकंदर के छोटे बेटे जलाल ख़ान को जूनपुर का हुक्मरान बना दिया गया। इब्राहिम लोधी और जलाल ख़ान के दरमियान इक़्तिदार के लिए एक चपकलिश शुरू हो गई। उस चपकलिश में कई दफ़ा दोनों भाई बरसिर पैकार भी हुए। उन दोनों की लड़ाइयों से अफ़ग़ान कौम दो हिस्सों में बँट गई। उस नफाक के बाउस अफ़ग़ानों की इज्तिमाई ताकत में भी कमज़ोरी आ गई। अफ़ग़ानों के दरमियान नफाक से मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने फ़ायदा उठाया। उसने सल्तनत दिल्ली के बहुत से इलाक़े हथिया लिए और अपनी हुकूमत के लिए कोशिशें शुरू कर दीं। इब्राहिम लोधी चारों तरफ से मिसाइब में घिर गया था। उसके लिए सबसे बड़ा ख़तरा राणा सांगा की बढ़ती हुई क़ुव्वत थी। दोनों के दरमियान एक तवील जंग जारी रही। आखिरकार इब्राहिम लोधी ने राणा सांगा से सलाह कर ली। उन जंगों से इब्राहिम लोधी की फ़ौजी क़ुव्वत और सियासी साख पर कारी ज़रिब लगी। इब्राहिम लोधी दरश्त मजाज और आमराना पॉलिसियों का हामिल था। अमरा और गवर्नर भी उसके उस बर्ताव से महफूज न थे। वो महज बदजुनी की बुनियाद पर गवर्नरों को क़ैद करवा देता या उन्हें बेइज्जत कर देता। उस राय से तंग आकर अक्सर अमरा उसके खिलाफ होने लगे। बहार में बहुत से अमरा ने इब्राहिम लोधी से तंग आकर अपनी हुकूमत कायम कर ली। पंजाब के गवर्नर दौलत ख़ान लोधी पर भी इब्राहिम लोधी को भरोसा न था। इब्राहिम लोधी का ख्याल था कि वो उसके खिलाफ साजिशें कर रहा है। इब्राहिम लोधी ने दौलत ख़ान लोधी को दिल्ली में तलब किया। इब्राहिम लोधी ने उसकी सख्त बेइज्जती की। वापस आकर उसने अपने बाप को इब्राहिम लोधी के बर्ताव और अज़ायम से आगाह किया। इन्हीं हालात व महरकत के पेश नज़र दौलत ख़ान लोधी ने बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने पर आकिसाया। बाबर ने मई 1524 पंजाब पर फ़ौज कशी करके लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया और दौलत ख़ान लोधी को मदद करने के शिमला जालंधर और कई दूसरे इज़्ज़ा अता कर दिए। 1526 ईस्वी को बाबर दोबारा हिंदुस्तान पर हमला और हुआ। अब की बार फ़ौजों की कमान उसने खुद संभाली हुई थी। पानीपत के मैदान में सख्त जंग हुई और बाबर फातेह रहा। उसने दिल्ली और आगरा पर कब्ज़ा करके हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रख दी। सुल्तान बहलोल से इब्राहिम लोधी तक 3 बादशाहों ने हुकूमत की। वो 75 बरस के करीब सल्तनत चलाते रहे।